कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को डॉक्टरों के मन में ये भरोसा पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि उनकी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का उचित समाधान किया जाएगा। पुलिस को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाई जाएं। कल शाम 5 बजे तक डॉक्टर काम पर लौटें, ये सुप्रीम कोर्ट ने इन डॉक्टरों से कहा है। और ये भी कहा है कि अगर वो काम पर नहीं लौटे तो पश्चिम बंगाल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन तब तक कल शाम 5 बजे तक बंगाल सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई न करे। और सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि सीआईएसएफ जवानों को आज शाम 5 बजे तक बस की सुविधा दी जाए। आज रात 9 बजे तक सीआईएसएफ को सुरक्षा से जुड़े सभी गैजेट्स दें जो उनको चाहिए। उधर महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले की सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसमें आज सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी और इसे देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। बहस के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कोर्ट में जांच पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। सीबीआई 1 हफ्ते में यानी अगले मंगलवार तक फिर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे। अब इस मामले में 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि जांच जारी है, ऐसे में देखना है कि अगले 7 दिनों में जांच और कहां तक बढ़ती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि उन्होंने जांच का कौन सा तरीका अपनाना है या वो को जांच का कौन सा तरीका अपनाया। तो इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त रुख पूरा दिखाया है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव, जिन्होंने कोर्ट की पूरी कार्रवाई की, उनसे बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज को लेकर आज सुनवाई हुई और इस मामले में काफ़ी लंबी सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ कोर्ट पर, उस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हैं जो कोर्ट के अंदर थे। आशीष, क्या क्या हुआ आज कोर्ट में? जी देखिए, आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, इस तरह की सुनवाई नहीं होती। लेकिन हमने देखा जो ट्रायल का विषय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट इतना गंभीर है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सवाल उठे हैं। पोस्टमार्टम को लेकर सवाल उठाए गए कि रात को क्यों पोस्टमार्टम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि 14 घंटे की डिले के बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को देखा, बहुत सारे सवाल पूछे। हालांकि उन्होंने कहा कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, ये सील कवर है, इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही, इसलिए हम इस पर ज़्यादा खुलासा नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि डेड बॉडी मिलने के बाद महिला डॉक्टर की क्राइम सीन पर कौन कौन गया। इसके अलावा ये सवाल कहा है, सीबीआई को कहा है कि वो डेड बॉडी मिलने से लेकर सैंपल कलेक्ट करने से लेकर जो फोरेंसिक सैंपल कलेक्ट किए गए और जो पोस्टमार्टम हुआ वहाँ तक की थोरो जांच करे। साथ ही साथ सीसीटीवी जो है एक क्रूशल एविडेंस है, उसको भी गहनता से सीसीटीवी की जांच करें। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि 1 हफ्ते में फिर से स्टेटस रिपोर्ट ताज़ा दाखिल करें और जो सवाल उठाए गए हैं उनके सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करें। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बड़ा संकेत दिया है कि जो एविडेंस है उनके साथ टैंपरिंग हुई होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि सैंपल जो फोरेंसिक थे मौके से वो किसने उठाए। हालांकि ज़्यादा खुलासा यहाँ पर नहीं किया गया, लेकिन ये एक बड़ी बात है और इससे जांच की दिशा भी बदल सकती है और जांच के आगे बढ़ने में इसमें मदद भी मिल सकती है। आप मौके पे गए थे, आपने वहाँ पर जाकर देखा किस तरह से क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो हाईकोर्ट में पिटिशनर उन्होंने भी उठाए। एक सवाल ये भी उठा कि पोस्टमार्टम कराने से पहले जो फॉर्म भरा जाता है, जो चालान दिया जाता है, वो अभी नहीं मिला है। हालांकि वेस्ट बंगाल पुलिस सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो फॉर्म है, यहाँ पर नहीं मुझे मिल रहा है, तो अगली तारीख पे वो दाखिल करेंगे। सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि 1 हफ्ते में सीबीआई की एक और ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट आएगी। बारीकी से, बहुत गहनता से एक एक चीज़ पर अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के ज़हन में हैं जो उसने खुल के नहीं पूछी हैं। इशारे इशारे में सीबीआई को कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट में ये तमाम चीज़ें। सीबीआई ने यह भी कहा कि 5 घंटे तक क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया। जी बिल्कुल, तुषार मेहता कह रहे थे कि क्राइम सीन को संरक्षित करना सबसे ज़रूरी होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन 5 घंटे तक वो क्राइम सीन ऐसे ही था। जो पिटिशनर हाई कोर्ट में थे वो भी आरोप लगा रहे थे कि वहाँ पर सब तरह की इजाज़त दी गई, क्राइम सीन को एक तरह से तहस नहस कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो फ़ोटो जो तस्वीरें आई हैं उनसे भी ये साफ़ होता है कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। इस जाँच में झोल है। शुरुआती जो जांच थी उसमें पश्चिम बंगाल की झोल है, उन्होंने ये भी कहा है। 2 और अहम चीज़ें हुई हैं इस सुनवाई के 3 मुख्य
पॉइंट थे। पहला इन्वेस्टिगेशन का जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा था कि जो सोशल मीडिया पर जो डेड बॉडी की महिला डॉक्टर की तस्वीरें थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुरंत हटाया जाए। ये उस महिला की प्राइवेसी और डिग्निटी यानी निजता और गरिमा का उल्लंघन है। तीसरी चीज़, वेस्ट बंगाल ने कहा कि 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टरों को की तरफ से जो पेश हुई वकील गीता लुथरा, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी जूनियर डॉक्टर हैं वो कल शाम 5 बजे तक यहाँ पर लौटें काम पर, वरना सरकार स्वतंत्र होगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन सरकार को भी कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि जो डॉक्टर हैं उनके लिए पूरी सुरक्षा मुहैया हो, जो सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम हैं, चाहे वो सेपरेट टॉयलेट हो, रेस्ट रूम हो, वो तमाम चीज़ें मुहैया कराई जाएं। और जो सीआईएसएफ की सुरक्षा के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, सीआईएसएफ की शिकायत थी कि वेस्ट बंगाल सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है, सहयोग नहीं कर रही है। उनको भी बोला है कि कल शाम तक, कल रात तक वो जो है सीआईएसएफ को उचित रहने की, अस्पताल के नज़दीक रहने की व्यवस्था करें और जो सिक्योरिटी गैजेट्स हैं वो तमाम उनको उपलब्ध कराएं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी टिप्पणी की है कि एफआईआर को दर्ज करने में कम से कम 14 घंटे की देरी हुई। ये बात क्यों आई? जी देखिए, ये बात इसलिए आई कि यहाँ पर पिटिशनर ने एक सवाल उठाया कि पोस्टमार्टम और जो सर्च सीजर हुआ वो बिना एफआईआर के हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि इतनी तमाम कवायद कर दी गई लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है और देश भर में ऐसा नहीं होता है। एफआईआर, उन्होंने ये भी कहा है कि एफआईआर रात को दर्ज हुई, उससे पहले आप सर्च सीजर कर दिया, आपने सैंपल उठा लिए। शाम के टाइम 3 डॉक्टरों के पैनल ने जबकि 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है, पोस्टमार्टम भी करा दिया। तो ये जो गूफ ऑफ किया गया, इससे उन्होंने कहा कि पूरी गड़बड़ियाँ इस पूरे मामले में जांच में की गई हैं। उन्होंने एक लॉबी का भी नाम दिया सुप्रीम कोर्ट में कि वो लॉबी इसके पीछे काम कर रही है, वो ज़्यादा इसको बताना नहीं चाहते। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है आशीष की, जब मैं था कोलकाता में तो वहाँ पर आरोपी को पहले पकड़ लिया गया था। रात में 10 बजे आरोपी पकड़ लिया गया था और एफआईआर हुई है 11:15 बजे रात में। तो निश्चित तौर पर जांच को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और अब सीबीआई अपनी जो अगली रिपोर्ट है, फ्रेश रिपोर्ट है, वो अब 17 सितंबर को सौंपेगी। तब क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ होता है, ये देखना होगा और हम सब की नज़र लगातार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर रहेगी। नई दिल्ली से अपने सहयोगी आशीष भार्गव और कैमरामैन कमलकांत के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।